अस्सलामुअलैकुम बच्चों, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगांव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम यूनिट सेकंड में दूसरा चैप्टर उठाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेटा सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इससे पहले आपने पढ़ी है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम एक ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं दैट हैज डिग्री 1, जिस इक्वेशन की डिग्री क्या हो 1 हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब अगर इस इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटीज है x और y, फिर हम बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये हम इसकी जो सही डेफिनेशन है वो इस तरह है, एन इक्वेशन that can be put in the form ax plus by plus c equal to 0। एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ax plus by plus c equal to 0। लेकिन ये a, b और c ये क्या हो, where a, b and c are real numbers, where a, b, c belong to set of real numbers। real numbers आपने पहले ही पढ़ी, the rational and irrational numbers are collectively known as real numbers। तो बेटा जो a, b और c है ये रियल नंबर होने चाहिए, एंड बोथ a and b आर नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों 0 के बराबर ना हो, और नॉट इक्वल टू 0। दैट इज आइदर a इज नॉट इक्वल टू 0, या तो a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या दोनों 0 के बराबर ना हो। लेकिन दोनों अगर 0 होंगे तब इसको हम इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, जैसे अगर आपके पास इक्वेशन है 0x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगी। तो इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, और यहां पर वेरिएबल्स है x एंड y। तो बेटा इससे पहले भी आपने ये सीखा है, जो 2 है इस 2 को कहेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x, और इस 3 को कहेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ y। इसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए बेटा, अब हमने कहा कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होगी? सो सर्टेनली यहां इस x के कुछ वैल्यूज होंगे और y के भी सर्टेन वैल्यूज होंगे। इन फैक्ट देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ दिस x एंड y फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 के बराबर आएंगे। सो उन वैल्यूज को हम, जिन वैल्यूज पर ये x और y के जिन वैल्यूज पर ये इक्वेशन 0 के बराबर बनेगी, या जिन वैल्यूज पर इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे, उन वैल्यूज को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, solution of this equation in equation in two variable, solution of this equation is the set of values for which left hand side becomes equal to right hand side। जिन वैल्यूज पर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगा? राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, उन वैल्यूज को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो बेटा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, in fact it represents a straight line।
देखिए जो ये वाली लाइन है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बेटा आपको मालूम है जो लाइन होती है ना, लाइन क्या है, इट इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इस लाइन पर कितने पॉइंट्स लाई करेंगे, इनफाइनाइट, इस लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करेंगे, और वो सारे पॉइंट जो है वो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन होंगे। लिहाजा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है दैट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। सो ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। देखिए हमारे पास कई सिचुएशंस आती है जहां पर हम ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन की हम बात करेंगे, सपोज दैट age of a brother is twice the age of his sister। तो बेटा इस सिचुएशन से हमें बनानी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पर हमारे पास दो एजेस है, एक तो ब्रदर है और सिस्टर है। वी सपोज दैट let the age of brother, बॉय जो है ब्रदर जो है इसकी एज कितनी है, ट्वाइस द एज ऑफ सिस्टर, ठीक है ना। वी सपोज दैट एज ऑफ सिस्टर, लेट अस सपोज दैट एज ऑफ सिस्टर, क्योंकि सिस्टर की एज पर हमें कोई कंडीशन नहीं है। सपोज दैट द एज ऑफ सिस्टर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द एज ऑफ ब्रदर इज इक्वल टू वाई। देन क्वेश्चन क्या कहता है कि जो वाई है, ठीक है ना, एज ऑफ ब्रदर, एज ऑफ ब्रदर इज इक्वल टू 2 इंटू एज ऑफ सिस्टर। तो बेटा एज ऑफ ब्रदर हमने कितनी रखी है, वाई, सो वाई इज इक्वल 2 इंटू एज ऑफ सिस्टर कितनी रखी है, एक्स, सो वाई इज इक्वल टू 2x। और इसको हम बना सकते हैं इक्वेशन, दिस इंप्लाइज 2x, अगर इस y को ट्रांसपोज करेंगे क्या बनेगा, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसी तरह एक और सिचुएशन हम देंगे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, sum of digits of a 2 digit number is 10। देखिए बेटा एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर्स आपको मालूम है स्टार्ट होते हैं कहां से, 10 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक, 99 तक। तो ऐसा ही एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम कितना है, उसके डिजिट्स का सम है 10। चले कुछ और रख देंगे, फॉर एग्जांपल 89। सपोज द सम ऑफ द डिजिट्स इज 89। तो 2 डिजिट हमारे पास होते हैं, एक 2 डिजिट नंबर में हमारे पास 2 प्लेसेस होती है, एक को बोलते हैं 1s प्लेस और हम बोलते हैं दूसरे को 10s प्लेस। नाउ आई सपोज दैट लेट द डिजिट एट 1s प्लेस इज इक्वल टू x एंड लेट द डिजिट एट 10s प्लेस इज इक्वल टू y। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आप इन 2 डिजिट्स को सम कर देंगे, ठीक है ना, तो बाय द गिवन कंडीशन इफ यू सम दीज 2 डिजिट्स x एंड y दैट इज इक्वल टू 89। तो दिस क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो इसी तरह यू मे फेस मेनी सिचुएशंस जहां आपको इस तरह की इक्वेशंस बनानी होंगी। इसी तरह राइट अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। देखिए एक और सिचुएशन हम लिखेंगे और उस सिचुएशन से हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 2 चेयर्स से फॉर एग्जांपल इस तरह लिखेंगे, 2 chairs and 3 tables cost ₹500। 2 चेयर्स और 3 टेबल्स का कॉस्ट कितना है, ₹500। तो हमें इस सिचुएशन से बनानी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा हम सपोज करेंगे लेट
the cost of one chair. Let the cost of one chair is equal to rupees X, and suppose the cost of one table is equal to rupees Y. अब देखिए एक चेयर की कीमत कितनी है, रुपीज X, तो दो चेयर्स की कीमत कितनी होगी, सो देयरफॉर 2X, बिकॉज वन चेयर कॉस्ट रुपीज X, तो दो चेयर्स की कीमत होगी 2X. इसी तरह एक टेबल की कीमत है रुपीज Y, तो 3 टेबल्स की कीमत होगी रुपीज 3Y. सो 2X प्लस 3Y इज इक्वल टू 500. दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन. ठीक है. इसी तरह सपोज करेंगे एज ऑफ सन इज इक्वल टू, लेट अस सपोज दैट एक और सिचुएशन हम करेंगे, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन is equal to the half of age of father. बेटा एक बेटा है, उसकी एज अपने बाप की एज से हाफ है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे जो सन है उसकी एज X है. लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू X एंड लेट द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू Y. Let the age of son is equal to X and suppose the age of father is equal to Y. अब क्या क्वेश्चन कहता है कि जो सन है, सन ऑफ एज इज हाफ द एज ऑफ फादर. एज ऑफ सन इज इक्वल टू एज ऑफ फादर divided by 2, that is half of age of father. अब बेटा एज ऑफ सन हमने कितनी रखी है, X, और एज ऑफ फादर क्या रखा है, Y. सो X विल बी इक्वल टू Y by 2. और दिस सिंपलाइज, अगर आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू एक्स इज 2X इज इक्वल टू Y, और 2X इस Y को इधर ले आइए, 2X माइनस Y इज इक्वल टू 0. ये बनेगी इस सिचुएशन से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो इसी तरह गिवन सिचुएशन से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बना सकते हैं. तो कल हम इसकी एक्सरसाइज पर जाएंगे. तब तक आप ये वीडियो देखिए. वस्सलाम.